सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली एवरीथिंग इज राइट विद यू ऑल, राइट? सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द सी सेट रीजनिंग क्वेश्चंस। रीजनिंग सिलेबस को अपन आज से डिस्कस करना शुरू करेंगे और इसके कुछ सॉल्यूशंस को लेते हुए अपन चीज़ों को समझेंगे, राइट? रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट करने वाले हैं अपन। और रीजनिंग के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक वी हैव पिक्ड अप द कोडिंग एंड डिकोडिंग। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और सी सेट में क्यों है ये भी अपन डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा। कि बेसिकली जब भी कोई चीज़ों को रिलेट करते हैं, रिलेट मतलब कि एक दूसरे से मिक्स करते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज दिखती है या फिर कुछ ना कुछ पैटर्न दिखता है अपने को, राइट? वो पैटर्न ही यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग में किसी भी चीज़ को करने में मदद करता है। यहाँ पे अपने को क्या दिखता है? पैटर्न, राइट? पैटर्न जो दिखता है उसी को कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने में अपनी मदद मिलती है, किसी भी पजल्स को, राइट? तो ये वो बेसिकली चीज थी कि यहाँ पे अगर आप आईएएस बनते हैं, राइट, आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीएससी आपसे भी चाहेगा कि आप किसी भी चीज को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं ताकि आप बेटर आंसर दे सकें, बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें, राइट? तो उससे रिलेटेड ये कोडिंग डिकोडिंग कॉन्सेप्ट है सीसेट के अंदर। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है। इसको हड़बड़ी में नहीं करना है, इजी वे में करेंगे तो इजीली होगा, राइट? बेसिकली एवरी ईयर इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं यूपीएससी में आते ही आते हैं, राइट? इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 2 से 3 क्वेश्चंस अगर अपने आ रहे हैं के अंदर, तो वी कैन इजीली क्रैक द दिस क्वेश्चंस एंड गेट द गुड मार्क्स, राइट? अब यहाँ पे अपन चाहते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर कितने तरह के टाइप्स होते हैं, या अपन इसको किस तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे विजुअलाइज करने वाले हैं ऑल। यहाँ पे एक चीज को समझना है कि कोडिंग और डिकोडिंग बेसिकली होती है 3 टाइप्स की। 3 टाइप्स की मतलब इन द सेंस कि 3 तरीके से सॉर्ट आउट की जा सकती है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं लेटर के फॉर्मेट में हो, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं नंबर्स के फॉर्मेट में हो, कुछ क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक के फॉर्म में। अल्फा न्यूमेरिक मतलब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें सिंबल, राइट, ये सिंबल के फॉर्म में होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लेटर के अंदर आपको कुछ नंबर्स कुछ अल्फाबेट्स दे दिए जाएंगे और कुछ दूसरे 2 अल्फाबेट्स दे दिए जाएंगे कि हाँ ये एक दूसरे से इस तरीके से रिलेट करते हैं। थर्ड वाला आपको देते हुए फोर्थ वाला फाइंड करने को आपको बोल दिया जाएगा। इस तरीके कुछ लेटर्स में होंगे, नंबर्स में भी सेम थिंग होगी, और सिंबल अल्फा न्यूमेरिक के अंदर भी सेम चीज कहीं ना कहीं कंसिस्ट करती है, राइट? इस चीजों को ध्यान रखते हुए अपन यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करेंगे एंड एवरीथिंग। होपफुली आपको क्लियर है कि यहाँ पे 2 से 3 तरह क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के सी सेट के अंदर, इसके अंदर यूपीएससी सी सेट में। और इसी से रिलेटेड अपने को इजी वे में इसको समझना है, और इसके कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ पे एक चीज को और ध्यान रखिएगा, वी हैव डिवाइडेड दिस कोडिंग और डिकोडिंग वाला थिंग्स इन द 3 पार्ट्स, राइट? पार्ट 3 में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में बेसिकली वी विल कंसिस्टेंट लेटर के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। पार्ट 2 के अंदर नंबर्स के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। पार्ट 3 में अल्फा न्यूमेरिकल लेटर सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट? इसके अंदर अगर अपन आगे मूव ऑन करें तो समझते हैं कि बेसिक कोडिंग और डिकोडिंग का फॉर्मेट क्या रहता है, भले वो अल्फाबेट हो या लेटर हो या न्यूमेरिक हो, राइट? इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हैव मेड अ टेबल, राइट? यहाँ पे एक आपको टेबल दिख रही होगी, बहुत इजी टेबल है। जैसे ए बी सी डी जो अल्फाबेट्स हैं अपने, राइट? एम के बाद डायरेक्टली यहाँ पे एन आ गया, यहाँ से शुरू हो गया एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हर एक नंबर को अपन ने क्या किया, अल्फाबेट के साथ डिनोट कर दिया। डिनोट कर दिया इन द सेंस कि वो अल्फाबेट कहीं ना कहीं उस नंबर को ही बिलोंग करेगा। ये जो ए है, ए हमेशा किसको बिलोंग करेगा? 1 को ही बिलोंग करेगा। ई जो है वो किसको बिलोंग करेगा? 5 को बिलोंग करेगा। यू जो है वो 21 को बिलोंग करेगा। ये अपन ने सिस्टमेटिकली इसको बिलोंगिंग्स दी थी, राइट? कि हर एक अल्फाबेट जो है वो किसी न किसी नंबर को ही बिलोंग करेगा, पर्टिकुलरली पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन, राइट? तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आप इजीली मेमोराइज भी कर सकते हैं, और इजीली आप इस तरह की टेबल आपके एग्जाम पेपर में बना सकते हैं फटाफट से, ताकि आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकें। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ
यूपीएससी सी सेट के अंदर वी हैव लिमिटेड टाइम टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बहुत लिमिटेड टाइम है, 80 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अपन फिर भी चाहेंगे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, लेकिन उसको फुल एफिशिएंसी के साथ अटेम्प्ट करें, राइट, ताकि अपने मैक्सिमम मार्क्स अपन डिकोड कर सकें। डिकोड मतलब कि ला सकें इजी में। और 2 से 3 क्वेश्चन अगर यहाँ पे बनते हैं इजी वे में, राइट, वी विल हैव 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ पे अगर अपने बनते हैं, और अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छी है, अपन को कॉन्सेप्ट विजुअलाइज होकर समझ में आ जाते हैं, तो अपन इजी वे में उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट समझिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है और अपने से डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन, राइट। If in a certain language Madras is coded as the Madras, मतलब जो अपने को कोड या डिकोड करना है उनको हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा आप। कोडेड एस NBESBT, हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट कोड, राइट। अब देखिए मद्रास को यहाँ पे किससे डिनोट किया इन्होंने, पर्टिकुलर वर्ड के अंदर डिनोट किया है। NBESBT ऐसा कोई वर्ड है, इससे डिनोट किया गया इसको। तो बॉम्बे जो है वो इन चारों में से किससे डिनोट करेगा, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल चीज है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आई मेड अ टेबल फॉर यू, राइट, इजी अंडरस्टैंड। ये जो अल्फाबेट की टेबल है अपन ने फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड में देखी थी, जहाँ पे 1 2 3 4 5 से लेकर 26 तक और A to Z अपन ने हर एक लेटर को क्या किया था, कहीं ना कहीं एक अल्फाबेट के साथ बिलोंगिंग दे दी थी, राइट। हर एक अल्फाबेट को हर एक नंबर के साथ कहीं ना कहीं बिलोंग, कि वो उसी चीज से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एम एम देखिए किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ, नंबर क्या है, 13, राइट। एम किसको बिलोंग कर रहा है, 13 को। ए किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ए किसको बिलोंग कर रहा है, 1, राइट। डी किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं डी अपने को बिलोंग कर रहा है 4। आर किसको बिलोंग कर रहा है, आर बिलोंग कर रहा है 18। ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए अगेन इज कमिंग डाउन टू बी द 1। एस किसको बिलोंग कर रहा है, एस इज बिलोंगिंग टू द 19, राइट। अब में जो अल्फाबेट जो मद्रास जो था, वो NBESBT को बिलोंग कर रहा था कहीं पे। उसके अल्फाबेट्स देख लेते हैं अपन, उसके अल्फाबेट्स के क्या, एन किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अपन इजी वे में 40। ये टेबल को अपने को ध्यान रखना है, ताकि टेबल से रिलेटेड अपन अल्फाबेट्स को मिस आउट ना करें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी इज बिलोंगिंग टू 2। ई किसको बिलोंग कर रहा है, ई इज बिलोंगिंग टू 5। एस किसको बिलोंग कर रहा है, एस इज बिलोंगिंग टू, अगेन वी कैन सी हियर 19। बी किसको बिलोंग कर रहा है, अगेन इट्स कमिंग डाउन टू। टी किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अपन, टी इज बिलोंगिंग टू 20, राइट। अब अपने को एक पैटर्न देखना है, पैटर्न मतलब कि एक सीक्वेंस देखनी है, सीरीज देखनी है। अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या चीज हो रही है। एज यू कैन इजीली सी, 13 से 14 आया, 14 आया मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, +1 हुआ, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, +1 हुआ। 1 से 2 आया, अगेन हियर क्या, यहाँ पे भी क्या हुआ, +1 हुआ। 4 to 5 आया, अगेन +1 हुआ। 18 to 19 आया, अगेन क्या हुआ, यहाँ पे +1 हुआ। 1 से 2 आया, +1, ओके। 19 से 20 आया, अगेन +1। अब यहाँ पे अपन ने चीज क्या देखी, कोई भी नंबर जो है दूसरे नंबर के ऊपर जाने से पहले उसमें क्या होता है, +1 हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ओके। एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई से भी दूसरे अल्फाबेट पे जाने से पहले हर एक नंबर में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, राइट। इजीली वी कैन सी दैट। अब यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक, यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है,
बी किसको बिलोंग कर रहा है? बी बिलोंग कर रहा है नंबर 2 को, राइट? सो आई विल राइट 2 हियर. ओ किसको बिलोंग कर रहा है? वी कैन सी 15. ओ इज 15, राइट? हियर वी कैन सी एम. एम किसको बिलोंग कर रहा है? एम इज बिलोंगिंग टू 13. बी बिलोंग्स टू 2. A belongs to 1 and Y belongs to 25, right? अपन ने ये वाली सीक्वेंस निकाल. अब यहाँ पे तो अपने को ये पता था कि यहाँ पे नीचे ये चीजें आएंगी, ये नंबर्स होंगे, ये अल्फाबेट्स होंगे, तो ये नंबर्स निकल जाएंगे. बट अपन यहाँ से ऊपर से चलेंगे तो हर एक में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जैसे सीक्वेंस में क्या हुआ था, +1 हुआ था, राइट? सो अगेन व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, अगेन वी विल बी हैविंग हियर +1 in each and every series, right? In each and every column और अल्फाबेट बिलोंग्स टू, वहां पे अपन क्या कर देंगे, सब जगह +1 करते चलेंगे. +1 करते चलेंगे तो क्या होगा, अपने पास +1 जैसे ही अपन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी नेक्स्ट डिजिट अपने पास आ जाएगी कहीं. नेक्स्ट जैसे से 2 + 1 3, 15 + 1 16, 13 + 1 as you can easily see 14, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 25 + 1 26. Sorry for the handwriting, but somehow this type. Okay. नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे अपने को उल्टा देखना है. 3 किसको बिलोंग कर रहा था कहीं ना कहीं? यहाँ पे देखिए अल्फाबेट क्या रहा? सी. 16 किसको बिलोंग कर रहा है? 16 इज बिलोंगिंग टू पी, राइट? ये पी आ गया यहाँ पे. 14 किसको बिलोंग कर रहा है? 14 इज बिलोंगिंग टू एन, राइट? 3 किसको बिलोंग कर रहा है? 3 इज बिलोंग्स टू सी. 2 किसको बिलोंग कर रहा है? 2 बिलोंग कर रहा है बी को. एंड 26 बिलोंग्स टू, एट द एंड वी कैन से जेड को. अपने पास फर्स्ट पैटर्न को समझते हुए अपन ने नेक्स्ट पैटर्न को सॉर्ट आउट क्या करें? सी पी एन सी बी जेड, राइट? सी पी एन सी बी जेड. अब देखिए इसमें आंसर देखते हैं. सी पी एन सी बी जेड कहां पर? सी पी एन सी बी जेड. आंसर विल बी दिस वन, राइट? यहाँ पे आप डायरेक्टली करने की सॉर्ट आउट मत कीजिएगा, कोशिश मत कीजिएगा, इसको रिटर्न नहीं कीजिएगा. अदरवाइज कई बार क्या होता है कि अपन डायरेक्टली मेंटली करने की कोशिश करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अपन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली नंबर्स को मिस आउट कर देते हैं. नंबर्स मिस आउट हो गए या नंबर्स ऊपर नीचे प्लस माइनस हो गए तो भी अपने साथ प्रॉब्लम रहेगी, एक्यूरेसी आंसर नहीं आएगा, राइट? यहाँ पे एकदम एक्यूरेट आंसर है. ओके, सो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अपन ने दूसरे तरीके का लिया है जो बेसिकली आ सकता है अपने अंदर, अपने सी सेट के पेपर के अंदर, राइट? नाउ हियर वी कैन सी इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन इज रिटन एज EMPQ VP WAV ZQL. What will the code for destruction? डिस्ट्रक्शन का कोड क्या होगा इन द सेम लैंग्वेज? सेम लैंग्वेज मतलब कंस्ट्रक्शन किसको बिलोंग कर रहा है? इस वाले को. इसका कोड इसको इस तरीके से लिखा गया है तो डिस्ट्रक्शन का कोड किस तरीके से लिखा जाएगा? वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट. मेनली यूपीसी हैव 4 एमसीक्यूज, बस यहाँ पे ऑप्शन एक और दे दिया गया. कैन नॉट बी डिटरमाइन. बहुत इजी, बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चंस में आता है कहीं ना कहीं जहाँ पे अपनी पजल सॉल्व नहीं हो सकती, राइट? इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा. ना इसको भी अपन सेम अल्फाबेटिकल सीरीज में लिखने की कोशिश करते हैं. सेम वी हैव हियर द सेम टेबल टाइप वी हैव, सेम उसको अपन ने उसी फॉर्मेट में लिखा है और नीचे डिस्ट्रक्शन को भी उसी फॉर्मेट में लिखा है, राइट? आप इसको नॉर्मल अल्फाबेट्स अरेंज करके लिख सकते हैं, उसमें कोई कंसर्न. ओके, अल्फाबेट अरेंज मतलब कि ये स्पेलिंग जैसी है वैसी ही रहेगी, नो चेंज इन दैट, नो नीड टू मेक एन कॉलम एंड एवरीथिंग. फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम्स बनाए. देखिए सी किसको बिलोंग कर रहा है? सी बिलोंग्स टू 3. O belongs to 15. N belongs to 14. S belongs to, S किसको बिलोंग कर रहा है? ये टेबल आप बना के रखिए ताकि आपको इजीली समझ में आए, कहीं ना कहीं आप मिस आउट ना करें. मेंटली भी करेंगे तो कहीं से कहीं मिस आउट भी कर सकते हैं और आंसर अपने नेगेटिव मार्किंग में भी जा सकते हैं. टी टी बिलोंग्स टू 20. R belongs to 18. U belongs to 21.
और C बिलोंग्स टू अगेन 3, T बिलोंग्स टू, T किसको बिलोंग कर रहा है 20, I किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग मतलब कि यहाँ पे किससे वो अल्फाबेट और नंबर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। I बिलोंग्स टू 9, O बिलोंग्स टू 15 और N बिलोंग्स टू 40, राइट। अपन ने इसका लिख लिया। चलिए ये जो वर्ड था ये किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा था। इसके भी एक बार नंबर देख लेते हैं अपन, E किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, E बिलोंग्स टू 5, M बिलोंग्स टू 13, P बिलोंग्स टू 16, Q बिलोंग्स टू 17, V बिलोंग्स टू 22, P बिलोंग्स टू, P किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे 15। आप टेबल का हमेशा ध्यान रखिएगा, टेबल अगर मिस आउट कर गए कहीं पे नहीं कहीं पे अपन, चीजें एरर हो सकती है कहीं ना। W किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, W बिलोंग्स टू 23, A बिलोंग्स टू 1, V belongs to again 22. Just a second. Belongs to 22. G belongs to 7. Q belongs to 17. L belongs to, L किसको बिलोंग कर रहा है 12, राइट। अब इसमें पैटर्न समझते हैं, जैसे अपन ने उस समय समझा था पैटर्न सारे के सारे। 3 और 5 में क्या गैप आ रहा है, यहाँ पे अपन इजीली क्रैक कर सकते हैं कि +2 हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट में क्या हो गया, 15 से 13 किया है, मतलब कि -2 हो रहा है यहाँ पे। 14 टू 16 अगेन +2 हो रहा है। 19 टू 17 अगेन ये नेगेटिव में जा रहा है, अगेन -2, राइट। टी में देखेंगे 20 + 22 +2 हो गया वापस, राइट। 18 टू 16 -2, 21 टू 23 +2, 3 टू 1 -2, 20 टू 22 +2, 9 टू 7 -2, 15 टू 17 +2, 14 टू 12 -2, राइट। इस चीज का अपने को समझ में क्या यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे एक में प्लस होता है, नेक्स्ट में क्या हो जाता है -2 हो जाता है, फिर दूसरे में क्या होता है +2 होता है, फिर नेक्स्ट में -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, राइट। तो ये एक पैटर्न समझ में आया अपने को थोड़ा सा कि इस पैटर्न में इस तरीके का पैटर्न बन गया। चलिए इसका अपन डिकोड करते हैं कि सेक्शन को नंबर फॉर्मेट में कैसे लिखा जा सकता है, राइट। डी बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है डी 4, E belongs to 5, S belongs to क्या है पता है फटाफट 19, T belongs to 20 and R belongs to 18, U belongs to 21, C belongs to 3, T belongs to 20, I belongs to 9, O belongs to 15, N belongs to 14। अगर आपको ये टेबल याद है तो वेल एंड गुड, सबसे बेस्ट तरीका है, ये कोई इशू नहीं। बट अगर टेबल याद नहीं है और आप मेंटली करने की कोशिश करें तो एक बार टेबल लिख के साथ में प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था +2, देन -2, देन अगेन +2, देन -2, देन अगेन +2, देन -2, देन अगेन +2, देन अगेन -2, देन अगेन +2, sorry for the handwriting, then again -2, then again +2, राइट। अब देखिए 4 + 5 कितना हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 4 + 3 बिकेम 6, 5 - 2 3, 19 - +2 21,
20 माइनस 2 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20, 21 माइनस 2 19, 13 प्लस 2 5, 20 माइनस 2 18, 9 प्लस 2 11, 15 माइनस 2 13, 14 प्लस 2, सॉरी ये माइनस की वैल्यूज नहीं है, जस्ट समझने के लिए यहाँ पे माइनस कि यहाँ पे हुआ क्या माइनस, राइट। अब देखिए पे अपना कौन सा अल्फाबेट आ रहा था, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसमें क्या आ रहा है एफ, राइट, बिलोंग्स टू एफ, 3 बिलोंग्स सी, 21 बिलोंग्स टू यू, 18 बिलोंग्स टू आर, 20 बिलोंग्स टू टी, 19 बिलोंग्स टू एस, 5 बिलोंग्स टू ई, राइट, 18 बिलोंग्स टू, यहाँ पे 18 किसको बिलोंग कर रहा है फटाफट देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे 18 बिलोंग्स टू आर, 11 बिलोंग्स टू के, 13 बिलोंग्स टू एल, 16 बिलोंग्स टू, राइट। तो अपने पास इजी वे में यहाँ पे क्या हुआ, इजी वे के अंदर सारा का सारा नंबर अल्फाबेट्स आ गए, FCURST। अब देखिए आंसर देखते हैं अपन, FCURST, तो अभी दोनों में दिख रहा है कहीं ना कहीं, आप देखिए, राइट। इसके आगे क्या देखते हैं, ERKMP, ERKMP, ये रहा फर्स्ट वाला। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, राइट। तो ये होपफुली आपको इजी हो गया होगा चीजें काफी, कि किस तरीके से यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सारी के सारे कंसेप्टिव वे में अपन कैसे दो अल्फाबेट्स को एक दूसरे, दो अल्फाबेट्स मतलब कि कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, और थर्ड वर्ड की लेते हुए फोर्थ वर्ड को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, और इसी से रिलेटेड बेसिक से क्वेश्चन से, नोट एंड हार्श वन, नोट अपने को भागा भागी कुछ भी नहीं करनी है इसमें, इसी वे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट। थर्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं लेटर का, फिर उसके बाद अपन वी विल मूव डाउन टू द पार्ट 2, जो अपन न्यूमेरिक वे में करेंगे, नंबर सिस्टम के साथ करेंगे, राइट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईयरली इज रिटन एज BVZ IOB, व्हाट विल बी द कोड फॉर एनुअल, सेम लाइन, मतलब ईयरली किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, आप समझिए, ईयरली बिलोंग कर रहा है यहाँ पे BYZIOB को, राइट। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली अपन देखें तो अपने को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ओके, सो व्हाट विल बी डूइंग हियर, अपन डायरेक्टली उसी फॉर्मेट के अंदर वापस जाएंगे और समझेंगे चीजें। वाई का यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा टेबल उल्टी भी लिखी, इसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि किस तरीके से उल्टी लिखी गई है और इसका मेन मोटिव क्या है। वाई किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे देखिए, वाई बिलोंग्स टू 25, राइट, बिलोंग कर रहा है 25, ए बिलोंग्स टू 5, ए बिलोंग्स टू 1, आर बिलोंग्स टू, आर किसको बिलोंग कर रहा है 18, राइट, एल किसको बिलोंग कर रहा है, एल बिलोंग्स टू 12, राइट, इट्स एन इजी थिंग। वाई किसको बिलोंग कर रहा है 25, राइट। अब देखते हैं इसका, अगर मैं वहां पे बी लिखता हूं यहाँ पे, राइट, बी का मैं देखता हूँ, बी का अल्फाबेट यहाँ पे क्या आ रहा है 2। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि यहाँ पे कई बार अपने पास जहां पे बीच में पैटर्न बनते हैं वो पैटर्न नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, पैटर्न बनाने का एक तरीका होता है कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में सिमिलरिटीज दिखे, सिमिलरिटीज मतलब कोई डिफरेंस सेम दिखे, यहाँ पे एडिशन सेम दिखे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी तरीके से सेम दिखे। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको पता है कि अगर मैं इस नंबर सिस्टम को ही उल्टा कर दूं, नंबर सिस्टम मतलब अल्फाबेट मीन सेम, पर ने अभी भी ए को किससे डिनोट किया, एक लेटर से ही डिनोट कर रहे हैं ना कहीं, ए को अगर मैं 26 से ही डिनोट करके रखता हूं तो, और मैं रिवर्स में स्पेलिंग को ले जाता हूं, तो यहाँ पे बी का देखिए, बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी अगेन बिलोंग्स टू 25, राइट। जो पहले y में 25 था, अब b में क्या हो गया 25, v में क्या हो गया, अब देखिए v के अंदर क्या हो गया यहाँ पे, v बिलोंग्स टू नाउ 5,
पहले E5 को बिलोंग कर रहा था, अब B5 को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए कि क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपका टाइम कंजप्शन कम से कम, और जितना टाइम कंजप्शन कम होगा उतने आप बेटरली कर पाएंगे क्वेश्चन को। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, नॉट एन इशू फॉर दैट, राइट। जेड किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, आप देखिए फटाफट। जेड बिलोंग कर रहा है 1 को, राइट। आई किसको बिलोंग कर रहा है, आई इज बिलोंग्स टू 18। आई किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, 18 को। ओ किसको बिलोंग कर रहा है, ओ इज बिलोंग्स टू 12, राइट। और बी किसको बिलोंग कर रहा है, अगेन वी कैन सी इट हियर, बिलोंग्स टू 25। अब देखिए पैटर्न बन रहा है। पैटर्न मतलब इनमें कोई डिफरेंशिएट है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। 1 - 1 0 होता है, 18 - 18 0 होता है, या प्लस भी कर लें। प्लस इन द सेंस कि 18 से 18 पे ही तो गया ना, वो कहीं और तो गया नहीं, कोई नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट डिजिट तो लाया नहीं है। 25 से 25 0 होता है। सेम पैटर्न को अगर अपन ऊपर में क्या किया, ऊपर में तो अपन ने 1 को ए डिनोट किया था, और नीचे वाले में क्या किया, ए को 26 डिनोट कर दिया, उल्टा चलने लग गया। तो यहाँ पे भी अपन अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो देखते क्या आता है, राइट। ए को क्या आया, ऊपर 1। अपन इसी फर्स्ट वाली टेबल को बिलोंगिंग देख रहे हैं अभी सबसे पहले, राइट। एन का क्या आ रहा है, एन का आ रहा है 14, राइट। एन अगेन 14। यू के यू में क्या आ रहा है, यू बिलोंग्स टू 21, राइट। ए बिलोंग्स टू 1 and L belongs to 12। अब मैं सेम अल्फाबेट में डिफरेंशिएट क्या था अपना, डिफरेंशिएट तो कुछ भी नहीं था, सब में 0 0 था। तो मैं सेम अल्फाबेट्स को यहाँ पे लिख दूं, 14 14 21 1 एंड 12, राइट। तो ये चीज क्लियर हुई। देखिए अब मैं उल्टा रिवर्स में चेक कर रहा हूँ कि 1 किसको बिलोंग कर रहा है, 1 यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, Z को, राइट। तो यहाँ पे क्या आया, Z। 14 किसको बिलोंग कर रहा है, 14 बिलोंग्स टू M। अगेन 14 किसको बिलोंग कर रहा है, M को। 21 किसको बिलोंग कर रहा है, 21 बिलोंग्स टू, सॉरी फॉर दैट, M किसको बिलोंग्स कर रहा है, M इज बिलोंग्स टू, सॉरी 21 बिलोंग्स टू F, राइट। 1 किसको बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू Z। 12 बिलोंग्स टू, फटाफट बताइए, O, राइट। तो वी गॉट द नंबर है। देखिए अब दोनों में गैप, देखिए गैप रिमेन्स सेम समहाउ, इसमें अपन ने तो ना कोई चेंज किया है, राइट। ZMMFZO। अब आंसर्स देखते हैं फटाफट। Z, आगे क्या था, MMFZ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला, राइट। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अपन चीजों को सॉर्ट आउट करने वाले हैं और किस तरीके से चीजों को पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से अपन अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर वी विल कंप्लीट विद, जो अपन ने पहले स्लाइड्स में देखा था, समझा था कि अपन अभी लेटर से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस को समझा है सारा का सारा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन उठाएंगे, एंड अल्फा न्यूमेरिक के अंदर बेसिकली सिंबल से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन उठा के सॉर्ट आउट करेंगे। So, इस टॉपिक को अपन कितने पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं, इस टॉपिक को अपन 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद सम न्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। तो अपन इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे ताकि इजीली आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और अपन यूपीएससी में इजीली सी सेट को इजीली क्रैक कर पाए विद लिमिटेड टाइम। Okay, everyone. So thank you so much. Meet you in the next